बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेरिस से SMTV के नुमाइंदा खुसूसी बाबर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक रवाल मैरिज हॉल पेरिस में अज़ीमुस्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस रूह परवर और रूहानी महफिल की सदारत फ़्रांस की मारूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत मोहतरमा रोही बानो ने की। इस खूबसूरत प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान पेरिस बेगम अस्मा आसिम इफ्तिखार, जबकि मेहमान ख़ास मारूफ शायरा, मुसन्निफ़ा, अफसाना निगार शाज़ मलिक थी। निज़ामत के फ़राइज़ नासिरा खान सीनियर एंकर और मारूफ सहाफ़ी ने किए, जबकि नैना खान मारूफ फैशन डिज़ाइनर इंटरनेशनल फ्रांस और इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस की सीनियर रुकन शमीम ज़हूर ने बहुत एहसन तरीके से अंजाम दिए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पॉन्सर मारूफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत राजा अली असगर ने किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सादत मुनीबा यूसुफ ने हासिल की, जबकि शाज़ मलिक, मुमताज़ मलिक, शमीम खान, आफरीन अनवर, आसिफा हाशमी, साइमा बाबरी, शबाना चौधरी, सारा किरण, शाजिया गोंदल, सुमेरा ग्रुप, फिरदौस शफकत, साहिदा भट्ट, रानी कंवल, गौसिया, खुशनूद, महक, नाहिद और शनीला मजहर ने दिल मोह लेने वाली नातू और खूबसूरत कलाम से आका दो जहां रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर गुलहाय अकीदत पेश किए। मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान अस्मा आसिम इफ्तिखार ने अपनी और तमाम रफ़्क़ा की जानिब से रोही बानो की दावत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसी पुरनूर महफ़िलों का एहतमाम होना चाहिए और आज ख़वातीन को भरपूर शिरकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। हम एक खुदा और एक रसूल और एक किताब को मानने वाले हैं और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारनी चाहिए। इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑर्गेनाइज़र रोही बानो ने तमाम ख़वातीन स्पॉन्सर राजा अली असगर, मिसबाउल हयात बुटीक, जबकि गज़ाला यास्मीन, आफरीन अनवर, शाज़ मलिक, गुलशन आरिफ और यास्मीन हैदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दुनिया में खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। इन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही पहुंचा देगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। उसके नाजिया अब्बासी ने दिल अफरोज़ बयान और दुआ कराई। फ़लस्तीनियों और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खुशहाली के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम कुलसूम नवाज़ की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई है। दरूद-ओ-सलाम की सदाओं में केक भी काटा गया। तमाम नात खान और मेहमानान गिरामी को बेगम अस्मा आसिम इफ्तिखार के दस्ते मुबारक से साले और जाय नमाज तकसीम किए गए। राजा अली असगर की जानिब से शानदार लंगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतमाम किया गया। यूँ ये पुरनूर माहौल और रूहानी महफिल दरूद-ओ-सलाम की सदाओं में इख्तिताम पजीर हुई। वफाक ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें फेडरेशन, नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। वफाकी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून साज़ी पार्लिमान का इख्तियार है और नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लिमान के इख्तियार से तजावुज़ है। वफाक ने अपील में नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कल अदम करार देने और तरमीम को बहाल करने की इस्तदा की है। PIA को तेल की फराहमी का मुआहदा तय, परवाज़ों का दरहम बरहम शेड्यूल बहाल होना शुरू हो गया। कौमी एयरलाइन PIA को गुज़िश्ता रोज़ से रुके हुए ईंधन की फराहमी शुरू कर दी गई, जिसके बाद परवाज़ों की रवानगी का आगाज़ हो गया। ईंधन की अदम फराहमी और इंतज़ामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासर हुआ था, जिसके सबब मुल्की और गैर मुल्की 19 परवाज़ें मनसूख हुई थी, जबकि 20 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की रवानगी में गैर मामूली ताख़ीर हुई। ताहम अब तर्जुमान PIA की जानिब से बताया गया कि आज सुबह कौमी एयरलाइन को फ्यूल की फराहमी शुरू कर
कर दी गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर रुकी हुई परवाज़ों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान स्टील ऑयल से यौमिया बुनियादों पर फ्यूल की फराहमी का मुआहदा हो गया, जिसके तहत PIA रोज़ाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगी और उसी हिसाब से फ्यूल की फराहमी हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमान की रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से अमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मत्हर बिन सालिम बिन राशिद ने मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर अमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शहादा पर फूल रखे, जबकि पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने मेजर जनरल मत्हर बिन सलाम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात में मेजर जनरल मत्हर बिन सालिम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा है। न्यू कराची घर में सोते हुए पुलिस एहलकार को खिड़की से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। न्यू कराची की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक अयूब घोट उस्मानिया सोसाइटी में घर में फायरिंग से 40 साला मोहम्मद कासिम जाँ बहक हो गया। कासिम सिंध पुलिस में सिक्योरिटी जोन 2 का एहलकार था और 5 बेटों का बाप था। मकतूल के भाई ने बताया कि मकतूल मोहम्मद कासिम साबिक IG बलूचिस्तान मीर जुबैर का गनमैन था, जो रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए थे और मोहम्मद कासिम को भी साथ ले गए थे। मकतूल के भाई के मुताबिक कासिम अपनी वालदा और भाइयों से मिलने कराची आया था। वाक़े के वक्त घर के ड्राइंग रूम में सो रहा था, जहाँ ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर से किसी शख्स ने फायरिंग करके कासिम को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से एक खौल बरामद कर लिया, जबकि मुलज़िमान की तलाश जारी है। बिजली की लोड शेडिंग पर पेस्को हुक्काम के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेस्को की अपील पर समाअत की, जिस दौरान पेस्को के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने लोड शेडिंग पर हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है और पेस्को हुक्काम पर मुकदमात बिला जवाज होंगे। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि इस मामले में कई तकनीकी नुकात भी आ सकते हैं। अदालत कैसे जायजा लेगी? जिन फीडर से रिकवरी नहीं हो रही उनका क्या करेंगे? अदालत ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खिलाफ खात्मे का हुक्म कानून के खिलाफ है। बाद अज़ां अदालत ने पेस्को की अपील मंजूर करते हुए हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिमत के लिए उम्र की हद कम कर दी गई। बलूचिस्तान के निगरान काबीना ने सरकारी मुलाजिमत की हुसूल के लिए उम्र की बालाई हद 43 से कम करके 35 साल मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की ज़रिए सदारत कोयटा में निगरान काबीना का इजलास हुआ, जिसमें गज़ा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मसालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। काबीना ने सेल टैक्स ऑन सर्विस से मुताल्लिक उमूर निपटाने के लिए कैस्को और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी को बाहमी मुशावरत से तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत जारी की। इजलास में एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टैक्स में नज़रसानी से मुताल्लिक पेश करता एजेंडा पॉइंट पर काबीना ने टैक्स की वसूली को रायजुल वक्त शरह से ही जारी रखने का फैसला किया, जबकि निगरान काबीना ने ज़िला नसीराबाद की तहसील लाठरी में नए पुलिस स्टेशन के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। ईरान की इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग। ईरान ने इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान ने कहा कि गज़ा में इसराइल के जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते, इसलिए मज़ाहमती महाज का हमला मुमकिन है और ईरान का खुद जंग में शरीक होना भी खारिज अस इम्कान नहीं है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से इसराइल की गज़ा पर जारहियत जारी है।
है, जिस दौरान मुसलसल बमबारी में 2800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीदों में 1000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। जंग फैलने का खदशा, 1000 अमरीकी शहरियों ने इसराइल छोड़ दिया। इसराइल हमास जंग फैलने के खदशे के पेश नज़र 1000 अमरीकी शहरियों ने इसराइल छोड़ दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हमास मिलिट्री विंग के तर्जुमान ने दावा किया कि गजा में 250 के करीब इसराइली और दीगर गैर मुल्की जरगवाल हैं। उनमें से 22 जरगमाली गजा पर इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके। मिलिट्री विंग के तर्जुमान के मुताबिक जरगमालियों को इसराइली जेलों से फ़लस्तीनियों की रिहाई के बदले रिहा किया जाएगा। दूसरी जानिब लुबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर शदीद हमले, टैंक और इंटेलिजेंस के अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त टैंक में मौजूद फौजियों की तादाद मालूम नहीं हो सकी। इसके अलावा सरहदी इलाकों में फौजी गाड़ियां भी चुन चुन कर निशाना बनाई गई हैं। और श्रीलंकन क्रिकेटर दशिनका गोना पाबंदी से मुकम्मल आज़ाद। क्रिकेट की इजाज़त मिल गई। चंद हफ्तों कबल सिडनी अदालत से बरी होने वाले श्रीलंकन क्रिकेटर दनिष्का गोनाथेलाका से मुकम्मल तौर पर पाबंदी उठा ली गई है। श्रीलंका के क्रिकेट के मुताबिक दनिष्का गोनाथेलाका ने ऑस्ट्रेलिया में ट्रायल मुकम्मल किया और तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कमेटी ने फौरी तौर पर क्रिकेटर से पाबंदी उठाने की तजवीज़ दी। श्रीलंकन क्रिकेट के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया, जिसके बाद दनिष्का को हर तरह से खेलने की इजाज़त है और वो कौमी टीम की नुमाइंदगी के अहल हैं। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका क्रिकेट ने दनिष्का गोनाथेलाका की गिरफ्तारी पर तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट कमेटी तश्कील दी थी। क्रिकेटर को नवंबर 2022 में तमाम फॉर्मेट से मुअत्तल किया गया था। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV ग्लोबल।